नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज के समय सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के करीब एक नया टापू बनाने वाला है। और इस पे आप देखोगे ऑलरेडी बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया भी इसको कवर कर रहा है कि पाकिस्तान टू बिल्ड एन आइलैंड टू बूस्ट ऑयल एक्सप्लोरेशन। पाकिस्तान को लगता है कि अरेबियन सी में बहुत सारा ऑयल है और इसलिए ये सिंध का जो इनका कोस्ट है उससे 30 किलोमीटर दूर, बेसिकली कराची से 130 किलोमीटर दूर, ये एक नकली आइलैंड मतलब आर्टिफिशियल आइलैंड, मैन मेड आइलैंड बनाएंगे जिसका यूज किया जाएगा ऑयल की एक्सप्लोरेशन में। और आप देखोगे कई आर्टिकल्स में यह भी लिखा जा रहा है कि इट इज बिकॉज ऑफ ट्रंप। ये ट्रंप का जो ग्रैंड प्लान है उसके अंडर ये सब किया जा रहा है ना। मुझे ये बात ऐड करनी पड़ेगी, जो भी यहां पर किया जा रहा है ना, इसमें बहुत बड़ा रिस्क है। कई एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि जो भी पाकिस्तान करेगा ये बस एक ड्रामा सा होगा। कुछ एक्चुअल ऑयल रिजर्व्स पाकिस्तान के कोस्ट के आसपास है नहीं। ये बस एक आप कह लीजिए यूएसए और प्राइमरली ट्रंप का ध्यान भटकाने के लिए, सपने दिखाने के लिए पाकिस्तान कर रहा है। बट एज इंडियंस वी शुड नो कि पाकिस्तान एक नया टापू क्यों बना रहा है और इसमें इट इज बिकॉज ऑफ ट्रंप, ये बात क्यों लिखी जा रही है वेरियस आर्टिकल्स में। नाउ ये सारा इशू शुरू हुआ था आज से 1.5 महीने पहले जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट करी थी। इन्होंने इस ट्वीट की शुरुआत में कहा कि मैं व्हाइट हाउस में बहुत बिजी हूं, ट्रेड डील कर रहा हूं बहुत सारी, यूएस ने साउथ कोरिया के साथ डील करी और बहुत सारी बातें कर रहे। फिर ये आए पाकिस्तान पे कि वी हैव जस्ट कंक्लूडेड अ डील विद द कंट्री ऑफ पाकिस्तान whereby Pakistan and United States will work together on developing their massive oil reserves. Now problem देखो यही है, ये जो क्लेम है ना कि पाकिस्तान के पास बहुत सारा तेल का रिजर्व पड़ा है, ये कहीं से भी वेरीफाइड नहीं है। ये ट्रंप ने खुद ही बनाकर ये फैक्ट यहाँ पर एक ट्वीट में बीइंग द यूएस प्रेसिडेंट मेंशन कर दिया कि पाकिस्तान के बहुत सारे ऑयल के रिजर्व्स हैं और अब यूएस और पाकिस्तान मिलकर इस पर काम करेंगे। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द ऑयल कंपनी विच विल लीड दिस पार्टनरशिप। तो अभी बस ये एक अमेरिकन ऑयल कंपनी को वहां पर भेज देंगे, उसके बाद ड्रिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये सब ट्रंप ने क्लेम किया था। और फिर आगे यहाँ पे कहते हैं हु नोज, कल को किसको पता है, मे बी दे विल बी सेलिंग ऑयल टू इंडिया समडे। हो सकता है कि कल को ये इंडिया को ऑयल बेचना स्टार्ट कर दे। और ये ऑब्वियसली जो कमेंट थी इंडिया के अगेंस्ट थी, इस कमेंट के कुछ ही टाइम बाद ट्रंप ने ये भी कमेंट करी थी कि इंडिया की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी और काफी और खराब बातें भी बोली थी। बट मेन क्रक्स इस बात का यह है कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने ट्रंप को ये एक पिक्चर प्रेजेंट कर दी है कि पाकिस्तान में तेल का खजाना छुपा है और बस यूएस को यहां पे आना है और दोनों मिलकर ड्रिलिंग कर सकते हैं और इससे यूएस कंपनीज बहुत कमाएंगी, पाकिस्तान को भी बेनिफिट होगा इससे। नाउ यहाँ पे आप लोग अगर मुझसे पूछेंगे कि क्या जेन्युइनली पाकिस्तान के कोस्ट के पास, जहां पर ये बात कर रहे हैं कराची से 130 किलोमीटर दूर, क्या जेन्युइनली यहाँ पर तेल का एक बहुत बड़ा रिजर्व है जिससे पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी? वेल देखो, पाकिस्तान ये सपने यूएसए को पहले भी बेच चुका है। यूएसए अपना टाइम और एनर्जी, पैसा सब बर्बाद कर चुका है डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर में ही। डोनाल्ड ट्रंप की जो पहली टर्म थी उस टाइम क्या हुआ था, साल 2019 में जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, तब आपको याद होगा इमरान खान ने भी सेम बात बोली थी। ये मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ साल 2018-19 के आसपास की। इमरान खान यहाँ पे पहले अपनी जनता को बता रहे थे कि इनको उम्मीद है कि एक अमेरिकन कंपनी है एक्सॉन मोबिल, बहुत ही मेजर अमेरिकन ऑयल नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी है। उनको काफ़ी पाकिस्तानियों ने सपने दिखाए थे और ये कहा था कि बहुत सारा नेचुरल गैस ऑयल का एक रिजर्व है पाकिस्तान के कोस्ट के पास, वहाँ पे करते हैं एक्सप्लोरेशन, बहुत पैसा बनेगा। तो इमरान खान ने एक्सप्लोरेशन के रिजल्ट आने से पहले ही डिक्लेयर करना स्टार्ट कर दिया था कि लगता है कि 50 सालों तक पाकिस्तान की जो नेचुरल गैस की नीड्स हैं यहीं से पूरी हो जाएगी। बट एंड रिजल्ट कुछ और था। अब ये सुने जरा, हम सबको इंशाल्लाह कहते हैं ना कि गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस कैसी है, मेरा दिल कहता है कि हमें अगर वो मैंने उस तरफ ले गया पाकिस्तान को, जो मैं समझता हूं इंशाल्लाह जाएगा, अप्रैल में आपको इसका नतीजा आ जाएगा। कैसे आएगा? अब जो एक्सॉन है उन्होंने एक ऑफशोर यानी हमारे समुद्र के अंदर उन्होंने एक जगह देखी है और उन्होंने कहा कि अब वो उनकी किश्ती आ गई, वो ड्रिलिंग कर रहे हैं उसमें। वो ये कह रहे हैं कि हमें लग रहा है कि इसमें इतनी गैस होगी कि 50 साल तक पाकिस्तान के गैस के सारे मसले हल हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा हो सकता है कि जब हम ड्रिलिंग करें तो वो गैस लीक कर गई हो, तो कुछ भी ना हो उसमें। अब ये एक ऐसी चीज है, हमें किसी को नहीं पता क्या होगा।
मेरा दिल कहता है कि खुदा पहाड़ निकला चूहा। कराची के समंदर से तेल और गैस का जखीरा ना निकल सका। जराये के मुताबिक कराची में समंदर से तेल और गैस की तलाश के लिए ड्रिलिंग के बाद टेस्टिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। समंदर से तेल और गैस का जखीरा नहीं मिल सका। नताइज से वजीर आजम को भी आगाह कर दिया गया है। 4 माह के दौरान 5,500 मीटर ड्रिलिंग पर 14 अरब रुपए लागत आई। इसी हवाले नाउ अगेन जैसे ये बता रहे हैं बहुत सारा पाकिस्तान का पैसा गया, यूएस कंपनीज का भी बहुत सारा पैसा लगा यहाँ पर। इन लोगों ने काफ़ी एक्सप्लोरेशन करने का प्रयास किया बट दे फाउंड एब्सोल्युटली नथिंग। अब उसके बाद हम देखते हैं अचानक से, मैं ये बोलूँगा पाकिस्तान की जो मार्केटिंग है, जो आसिम मुनीर और ये शहबाज शरीफ सपने बेच के आए हैं ट्रंप को, पहले फेल होने के बावजूद, क्योंकि पहले जो ये फेलियर हुआ था ये डोनाल्ड ट्रंप के पहली जो टर्म थी उसी दौरान हुआ था। अब फिर से ये ट्रंप को सपने बेच के आए कि हाँ इस बार तेल निकल जाएगा, ठीक है इस बार आप आओ यहाँ पे, इस बार तो हम आर्टिफिशियल आइलैंड बनाएंगे। क्योंकि वैसे आप अगर देखो जो एरिया जहाँ पर ड्रिलिंग करनी है उधर कोई लैंड है नहीं जहाँ पे आप एक ऑयल रिग बना पाओ, और उसमें ऑफ कोर्स पैसा ही बहुत लगेगा। तो इसलिए पाकिस्तान कह रहा है कि ये एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाएंगे और वहां से ऑयल को ड्रिल करने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि ऑयल की खोज वहां से हो जाए। नाउ मुझे बोलना पड़ेगा आर्टिफिशियल आइलैंड्स चाइना बना चुका है साउथ चाइना सी में, मगर आर्टिफिशियल आइलैंड्स बहुत रिस्की होते हैं। ये मैन मेड आइलैंड्स स्टेबल होते नहीं हैं, कभी भी कोलैप्स कर सकते हैं। तो पाकिस्तान जो यहाँ पर कर रहा है इससे मैं कहूँगा रीजन में काफ़ी बड़ा खतरा भी आ जाता है कि कल को लार्ज स्केल ऑयल स्पिल या फिर एक डिजास्टर ना हो जाए जिसका इम्पैक्ट पूरे अरेबियन सी पे दिखेगा। क्योंकि आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनते कैसे हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। एक बोट ली जाती है, उसमें सी बेड का बहुत सारा जो सैंड का मटेरियल है वो डाल दिया जाता है और इस तरीके से उसको स्प्रे किया जाता है उस इलाके में जहां पर आपको एक आर्टिफिशियल आइलैंड चाहिए। ये प्रोसेस हाईली रिस्की होता है क्योंकि कई एग्जांपल्स देखे गए हैं कि ऐसे आइलैंड्स कुछ समय बाद कोलैप्स करना स्टार्ट कर देते हैं या फिर डूबना शुरू कर देते हैं। एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाता हूं जापान का $40 बिलियन का डिजास्टर। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल साल 2025 का ही है। जापान ने क्या किया कि ये जो आप पार्ट देख रहे हो लैंड का, ये आर्टिफिशियल आइलैंड है। यहाँ पे कोई ये लैंड एग्जिस्ट करता नहीं था, इन लोगों ने इस तरीके से सैंड भर के ये एरिया तैयार कर दिया, उस पर बना दिया एक $40 बिलियन का एयरपोर्ट। और ये पूरा एयरपोर्ट ही कोलैप्स कर गया क्योंकि वजन इतना ज़्यादा था एयरपोर्ट का, जो नीचे आर्टिफिशियल आइलैंड है वो इसको सहन नहीं कर पाया और अब ये डूबना शुरू कर चुका है। ये जापान से गलती हुई है। एक ऐसा देश जो बुलेट ट्रेन्स बनाता है, एक ऐसा देश जो अपने प्रिसिशन इंजीनियरिंग के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। आप इमेजिन कर सकते हैं पाकिस्तानी क्या ब्लंडर कर सकते हैं यहाँ पे। वहाँ पे करप्शन भी होता है, स्किल की भी कमी है, नॉलेज की भी कमी है। ऑब्वियसली कुछ चाइनीज इंजीनियर्स को ये लेके आ जाएंगे हेल्प के लिए, बट डेंजर बिल्कुल बना हुआ है कि पाकिस्तान का जो ये आर्टिफिशियल आइलैंड है, जो अगेन ये सब कुछ किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए। आई कैन इमेजिन आसिम मुनीर ने इस बार जो पिच दी होगी ट्रंप को ना, जो चूरन बेचा होगा, उसमें ये कहा होगा सर 2019 में थोड़ा सा मामला खराब हो गया था, समझ सकते हैं, इस बार ना हम एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाएंगे और उसके थ्रू वहाँ पे मशीनरी प्लेस करके आसपास ड्रिलिंग करेंगे, क्या पता ऑयल निकल जाए। और अगेन मैं देख पा रहा हूँ ट्रंप ने इस डील के लिए जो एग्री किया होगा इसमें इंडिया को हिट करना इनका मेन बड़ा टारगेट था। क्योंकि ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं है कि ट्रंप ऑयल डील कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, बिना बात पे इंडिया को यहाँ पे मेंशन कर ही दिया। ये सब कुछ इंडिया को ध्यान में रख के किया जा रहा था। सो पाकिस्तान देखिए ट्रंप को खुश करने के लिए जो ये टापू है बना तो देगा, और मुझे लगता नहीं है कि कोई यहाँ पे ऑयल मिलने वाला है। ज़्यादातर जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही कह रहे हैं कि कोई ऑयल, नेचुरल गैस वगैरह कोई ऐसा यहाँ पे खजाना नहीं छुपा हुआ जो पूरे रीजन को बदल देगा। अगेन देखो जो मैं रिपोर्ट्स आई हैं वो आपको बता रहा हूं। कल को अगर मान लीजिए कोई एक छोटी सी डिस्कवरी हो भी जाती है, दैट इज अ डिफरेंट केस ऑल टुगेदर, बट इंडिया को बिल्कुल आपत्ति करनी चाहिए। यहाँ पर आर्टिफिशियल आइलैंड्स सिंक करते हैं, कोलैप्स करते हैं। मैं आपको दर्जनों एग्जाम्पल इसके दिखा सकता हूँ। पाकिस्तान को बिल्कुल एक्सपर्टीज़ नहीं है नकली आइलैंड बनाने की, और अगर ये आइलैंड कोलैप्स कर जाता है पाकिस्तान की सारी ये जो मशीनरी है ये भी गिरती है, ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन जाएगा। उस वक्त इंडियन नेवी को लिटरली अमेरिकन इंजीनियर्स, पाकिस्तानी इंजीनियर्स को बचाने के लिए जाना होगा। इट कैन बी अ रियली बैड एंड टू दिस थिंग। तो इंडिया को आई थिंक यहाँ पर आपत्ति करनी चाहिए कि जो ये नया आइलैंड है वी डोंट एग्री कि ये बनना चाहिए। एंड
होपफुली और आने वाले टाइम में इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स आने वाली है। मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा कि किस देश से भारत 2.2 मिलियन टन की एलपीजी परचेज करेगा 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट के अंडर। जी हाँ, ये 10% है भारत की टोटल एलपीजी नीड्स का। ये डील हाल ही में भारत ने किस देश के साथ साइन करी है? मैंने इस पर वीडियो भी करी थी अपलोड। इट शुड बी एन ईजी क्वेश्चन। ये है यहाँ पे आपके ऑप्शंस: ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया, यूएई या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। ओके, लेट मी टेल यू अ फनी स्टोरी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है डॉन, और हाल ही में ये दुनिया भर में एक हंसी का पात्र बन गया जब लोगों ने ये चेक किया कि ये लोग अपने आर्टिकल्स खुद लिखते नहीं हैं, सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेट कर देते हैं। और यहाँ पे इनके वर्कर्स को क्लियरली इतनी भी ट्रेनिंग नहीं दी गई कि जो लास्ट का पार्ट होता है वो रिमूव कर देना चाहिए। मगर डॉन ने अपने न्यूज़पेपर में ये छाप दिया यहाँ पर आर्टिकल के एंड में कि इफ यू वांट आई कैन ऑल्सो क्रिएट एन इवन स्नैपियर फ्रंट पेज स्टाइल। ऑब्वियसली ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जवाब था। इन्होंने इसको कट करने का भी नहीं सोचा, पूरा का पूरा छाप दिया। और इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं, जनरेटिव एआई आपको पता भी नहीं होगा शायद, आपके हर तरफ आ चुका है। जो वीडियो गेम्स आप खेलते हैं, जो मूवीज आप देख रहे हैं, जो आप आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, इवन जो कंटेंट काफ़ी बार लोग यूट्यूब पे देखते हैं, वहाँ पर भी आप अगर देखो तो जनरेटिव एआई एक्सटेंसिवली यूज़ किया जा रहा है। और जनरेटिव एआई अगर एक ट्रेंड आदमी के हाथ में हो तो वो बहुत कुछ इससे प्रोडक्टिव चीज़ें बना सकता है। अगर कोई अनट्रेंड आदमी हो तो ये जो डॉन न्यूज़पेपर वाला ब्लंडर हुआ था ये बार बार होगा। भारत के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो हमारी वर्कफोर्स तो बहुत बड़ी है, बट अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ेगा हमारी वर्कफोर्स भी जनरेटिव एआई के मामले में अभी स्किल्ड नहीं है। हम लोग मानते हैं जनरेटिव एआई बस यही होता है, चैट जीपीटी खोल लिया, कुछ प्रॉम्प्ट डाल दिया, या कोई और एआई खोल लिया, प्रॉम्प्ट डाल लिया, ग्रॉक इज इट ट्रू, ग्रॉक इज इट ट्रू। नो, इट्स नॉट जस्ट दैट। ये बिगिनिंग भी नहीं है। जनरेटिव एआई के बारे में अगर आप जेन्युइनली जानना चाहते हैं तो करियर 247 आपके लिए लेके आया है कोर्स। आपके रेज्यूमे को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है। बेसिकली आज के समय आप अगर प्राइवेट सेक्टर में जॉब ढूंढने के लिए जा रहे हैं और आपको जनरेटिव एआई के बारे में नहीं, कोर्स किसके लिए है? वेल, सबके लिए। आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप किसी बिजनेस में हैं, क्रिएटिव रोल में हैं, आप स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएट्स हैं, या फिर आप बस क्यूरियस लर्नर्स हैं। एवरीवन कैन बेनिफिट बाय लर्निंग जनरेटिव एआई द करेक्ट वे। तो आपको करना क्या है? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ, ये लिंक आपको दिख जाएगा, इस लिंक पर करिए क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड PD10 ये सब डालना है। और फिर करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा, आप बातचीत कर सकते हैं, कुछ और आपके डाउट्स हैं आप क्लियर कर सकते हैं, और अपनी जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हैं इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ जनरेटिव एआई। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।